बिल्कुल ठीक हैं। खुश रहिए और प्यार बांटिए। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस रमज़ान करीम में बेहतरी और आसानियाँ पैदा करे और हमारी रमज़ान में की गई हर इबादत को और हर रखे गए रोज़े को कबूल करे। तो चलिए फिर हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर रमज़ान स्पेशल में इजी समोसा एंड रोल पट्टी विद लिक्विड डो के साथ में हम ये बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए दो तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला तो ये कि जो हम रोल शीट्स बनाएंगे ना, तो वो लिक्विड डो के साथ में बनाएंगे। तो इसमें कोई आटा गूंदना नहीं होगा, एकदम ही फटाफट से लिक्विड बैटर तैयार करके हम ये शीट बना लेंगे और बहुत ही परफेक्ट वाली बनाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम आटा गूंद कर डो रेडी कर लेंगे और बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ में ये मिनटों में ढेरों हमारी रोल शीट और समोसा पट्टी तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसके लिए हमने लेना है सबसे पहले प्लेन फ्लावर और ये 1 कप हम प्लेन फ्लावर यानी मैदा ले लेंगे। आप मैदे की जगह पर यहाँ पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप आपने लेना है और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून के करीब में ऐड कर दे और ये 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर पानी 475 ml यहाँ पर हमने यूज़ करना है 150 ग्राम मैदे के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और हमने इसकी एक पतली सी बैटर बना लेनी है। अब हमने बैटर बनाने के लिए एक विस्क या डोई की हेल्प से ना इसे अच्छे से मैश करते जाना है और मेक श्योर कीजिए कि इसमें बिल्कुल भी आटे के लम्प्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो एक स्ट्रेनर या छन्नी ले लीजिए और इसमें सारा बैटर जो है तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसका एक स्मूथ सा बैटर जो है तो वो छान लीजिए। तो यहाँ हमें लम्प्स फ्री बैटर मिल जाएगा। अब एक कॉटन ले लीजिए और इसे ऑयल में डिप करके हमने तवे पर बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो तवा आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ नॉन स्टिक ही होना चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तवा यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही ठंडा लिया है और 1 चम्मच आपने तवे पर इस तरह से बैटर डालना है और इसे तवे को रोटेट करते जाना है ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। अब एक स्पून की हेल्प से ना हमने इसे अच्छे से शेप देते हुए स्प्रेड कर देना है। तो ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा और जब ये कुक होगा ना तो इवन शेप में भी आ जाएगा। और इसकी फ्लेम जो है तो हमने बहुत ज़्यादा लो रखनी है। ज़्यादा हीट अगर आप देंगे ना तो थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। तो इस बात का इस टाइम में ध्यान दीजिएगा। और जब ये बिल्कुल कुक हो जाएगा ना तो पैन से अच्छे से छूटने लगेगा खुद ब खुद ही। देखिए यहाँ पर तो चारों तरफ से इवनली पक जाने के बाद में हमने इस तरह से इसे रिमूव कर लेना है। बहुत ही पतली और देखिए कितनी बेहतरीन सी रैप बनी हमारी। तो तवे से निकालने के बाद ना इस पे मैदे की डस्ट कर दीजिए ताकि रैप जब हम दूसरा रखेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में। और फिर एक टॉवेल से इसे ढक कर रखिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही पापड़ बन सकते हैं। अब यहाँ पर आटा गूंदने के लिए मैंने लिया है एक फूड प्रोसेसर का जार जिसमें मैंने 1.5 कप के करीब में मैदा लिया है। सॉल्ट ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए और इसकी लिड लगा देनी है हमने। और बस 2 से 3 सेकेंड का टाइम लगता है इसमें फूड प्रोसेसर में आटा गूंदने में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा और स्मूथ सा हमारा जो है ना आटा वो गूंद के रेडी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा डो बनकर रेडी हो गया है। हमने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके ना आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है और आधे घंटे रेस्ट देने के बाद में ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ सा डो बना है। तो हमने इसके ना इवनली इक्वल से छोटे छोटे से बॉल्स जो है तो वो रेडी कर लेने हैं। सिर्फ 2 कप आटे में ना आपकी ढेरों रोल शीट की पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। तो देखिए ये ज़बरदस्त से हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा इसे शेप देते हुए हमने क्या करना है, इसे ढककर कपड़े में रखना है ताकि ये ड्राई ना हो सके। तो यहाँ पर हमारे डो बॉल्स सारे रेडी हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हमने ना इन डो बॉल्स को ड्राई फ्लावर में रोल करना है और इसकी छोटी सी डिस्क बना लेनी है। इसे आपने अच्छे से बेल लेना है और एक रोटी की शेप दे देनी है हमने इसे। तो देखिए ये रोटी बन गई हैं। तो एक प्लेट में मैं इसे रख दूंगी और नेक्स्ट डो लेकर मैं इसी तरह से इसकी एक रोटी बना लूँगी। अब इसी प्रोसीजर को हमने रिपीट करते जाना है और जब आप रोटी बनाएंगे ना तो इसकी साइज़ और थिकनेस जो है तो इसकी मोटाई को बराबर रखते जाइएगा। अब इवनली हमने रोटी की टॉप पर ना ऑयल लगा लेना है। ब्रश से लगा सकते हैं आप या स्पून की हेल्प से या आप हाथ से भी जो है तो ऑयल लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आटे की खुश्की या ड्राई फ्लावर मैं इवनली स्प्रिंकल कर दूंगी। तो
अब छन्नी से ड्राई फ्लावर डालने के बाद हाथ से भी मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब नेक्स्ट रोटी रख कर ना फिर से हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और रोटी के टॉप पर ऑयल लगा दीजिए और आटे की खुशकी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। अब जहाँ ज़्यादा आटा गिर जाए ना तो वहाँ पर हाथ से इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करके फिर से हमने वही प्रोसीजर रिपीट करते जाना है। तो जितनी रोटियाँ आपने बनानी है तो उतनी रोटियों को आपने जो है तो एक के ऊपर एक रखते जाना है। तमाम रोटियों को ना हमने बेलते जाना है, जैसा कि हम एक मोटा पराठा या चपाती बेलते हैं तो उसी तरह से हमने इसे अच्छे से बेल लेना है। ये वाले मेथड से ना शीट्स बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली डन होती हैं। समोसा और रोल शीट ना एक एक करके बेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारी शीट्स ना आपको अलग अलग करके बेलनी पड़ती हैं। तो ये मेहनत थोड़ी सी कम करने के लिए ना तो इस तरीके से इसे बेला जाता है। आप एक तवा ले लीजिए और उसे अच्छे से हीट करके उसके ऊपर ये जो हमने सारी रोटियां बेली है ना तो वो डाल दीजिए। तो जब थोड़ी सी ये सिक जाए तो फिर हम इसे पलटा देंगे। अब हमने ना इसे दोनों भी साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है। बस 1 मिनट से भी कम टाइम में ये दोनों साइड से सिक जाती हैं। थोड़ी सी सिकने के बाद में ना आपने देखा होगा कि इसकी लेयर्स जो है तो वो खुद ब खुद ही अलग अलग होने लग जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से जो है ना तो अलग अलग हो गई हैं। ये देखिए कोई भी झंझट और कोई भी परेशानी नहीं होती है, इसे टूटने फूटने का भी डर नहीं होता है, बहुत आराम से ये निकलने लग जाती है। इसकी टेक्निक ये है ना, जब आप एक चपाती या पराठे की थिकनेस में से बेल देंगे ना तो इसमें क्या हो जाता है ना कि ये डिवाइड होकर इसके 5 से 6 हिस्से बन जाते हैं और वो थिकनेस जो है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, जितना कि हम इसे एक एक करके नहीं बेल सकते उतना पतला। तो ये टेक्निक ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये हमारे सारे रोल शीट्स जो है तो वो बनकर रेडी हो गए। तो हम इसे स्क्वायर की शेप दे देते हैं। यहाँ पर मैंने एक रोलर ले लिया है और उसे मैं जो है तो स्टैंडिंग लाइन में कट कर लूँगी। अब शीट्स के ना चारों भी साइड को हमने इक्वली लाइंस लेकर शीट को स्क्वायर में कट करते जाना है। अब जो साइड्स की पट्टियाँ निकल रही है हमारी शीट से ना तो वो भी वेस्ट नहीं करनी है। आपने इसे क्या करना है कि इसे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद में ठंडा कर लीजिए और एक जिप लॉक बैग में इसे रख दीजिए। तो जब आप चाट बनाएंगे ना तो उसे उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्क्वायर पट्टियाँ जो है तो वो रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ये और बहुत ही नरम और मुलायम है। तो मैं इसे एक जिपलॉक बैग के अंदर रख दूंगी। इन शीट्स को स्टोर करने के लिए ना आप 1 से 2 दिन नॉर्मली फ्रिज में रखकर इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिनों तक आपको स्टोर करना है ना तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए और फ्रोज़न करके आप 1 से 2 महीने इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको निकालना है तो फ्रिज में इसे 4 से 5 घंटे पहले रख दीजिए और फिर यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर अब वही रोटी की मैं जो है तो समोसा पट्टी रेडी कर रही हूँ। तो अब ना इसे इक्वली कट करने के लिए आप कार्डबोर्ड का स्टेंसिल बना लीजिए या फिर एक स्केल लेकर आप इसकी मेजरमेंट कर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है और सारी पट्टियाँ जो है तो वो एक जैसी बनती हैं। इसे भी आप ज़्यादा बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं तो ये स्टोर हो जाएंगी। तो अब रोल शीट को हमने फोल्ड करना है। तो मैंने चिकन की फीलिंग पहले से तैयार करके रख ली थी तो वो 2 टेबलस्पून डाल दूंगी और ये अपोजिट साइड्स के जो कॉर्नर्स है उसे फोल्ड करते हुए हमने इसकी इस तरह से रोल बना लेनी है। अब यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा लेकर 50 ml इसमें पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर इसकी फ्लावर सेलेरी बना लीजिए। तो इसे हमने थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अब इसकी फाइनल फोल्डिंग करने के बाद में हमने मैदे की सेलरी अप्लाई कर देनी है ब्रश से या आप इसे फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और इसकी एयर निकालते हुए आपने इसे अच्छे से जो है तो रोल कर लेना है। तो ये हमारा परफेक्टली रोल जो है तो वो रेडी हो गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं तो वो मैंने मैदे में डिप करके सील पैक कर दी हैं। तो इसको जब आप फ्राई करोगे ना तो इसमें तेल नहीं जाएगा, वरना ये अंदर से जो है तो ऑयली से हो जाते हैं और ज़्यादा तेल पी लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ्राई होकर बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और तो ये परफेक्टली डन हो गए। तो मैं इसे कट कर आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस से ये बनते हैं, तो इसे आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप समोसों को शेप देना है।
शीट की साइड पर मैदे की स्लरी लगा दीजिए और इस एंगल में इसे फोल्ड कर दीजिए। अब सेकंड फोल्ड करके ना तो इसकी ट्रायंगल आपने पॉकेट बना लेनी है इस तरह से। अब इसमें जो भी आप फीलिंग कर रहे हो, चिकन या कीमा या फिर आलू की फीलिंग कर रहे हो, तो वो इसमें कर दीजिए और इसकी एयर निकाल कर आपने इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब फाइनल फोल्ड करके ना आपने मैदे की स्लरी अप्लाई करके ब्रश से या फिंगर से इसे प्रॉपर सील कर दीजिए। तो ये परफेक्टली हमारा ट्रायंगल समोसा जो है तो वो रेडी हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स को भी आपने अच्छी तरह से सील कर ले। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लीजिए और परफेक्ट डिलीशियस सुपर क्रिस्पी समोसे हमारे रेडी हो गए। तो केचप के साथ में इसे सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी इस रमज़ान में और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेस्ट माई फूड चैनल। और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।